अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट CSRF टोकन एंड सेशंस। हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे CSRF टोकन्स के बारे में और सेशंस के बारे में। होप सो आप लोगों ने मेरी ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा और ये 7th जो पार अपलोड किया था मैंने, ये भी आपने देख लिया होगा। हाँ, बेसिकली हमने प्रोजेक्ट 1 स्टार्ट किया था टू डू लिस्ट ऐप के बारे में, और इसके अंदर हमने नेविगेशन देखी थी कि हम कैसे पेजेस को इसके अंदर नेविगेट करेंगे फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। और उसके अलावा हमने देखा था कि हम कैसे अपने कोड के अंदर से रिडंडेंसी कम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने देखा था, और इसके अलावा डिफरेंट प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमारा जो काम था, लास्ट टाइम जो हमने काम किया था वो हमने यहाँ तक किया था, ठीक है। और हमने ये देखा था कि हम कैसे यहाँ से यहाँ पर जा सकते हैं। और उसके अलावा हमने ये जो कोड ब्लॉक को कम किया था, ये एंड ब्लॉक और ब्लॉक बॉडी को यूज़ करते हुए। आपने देखा होगा ये हमारा 10 लाइन्स का कोड होगा, जो कि 20 लाइन्स का कोड था या 40 लाइन्स का कोड था। हमने 10 लाइन्स में कर लिया, और वो 20 लाइन्स में से 10 लाइन्स जो हमारी थी वो यही थी कि रेपिटेशन बार बार आनी थी। ये चीज़ें हमने कर ली हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट CSRF टोकन। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? पहली बात, पहला क्वेश्चन जो हर बंदे का माइंड में आता है कि भाई मैं क्यों तेरी बात सुनकर CSRF टोकन को देखा है। सही बात है, आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम भाई CSRF टोकन को क्यों देखें, आखिर आपकी बात हम सुनें क्यों। तो मैं कहूँगा मेरे बच्चों मेरी बात सुनो। इस पीसी को कैसे पता लगेगा कि आप एक ऑथेंटिकेट यूज़र हैं, मतलब कि कोई भी लिंक को एक्सेस कर रहे हैं, तो पीसी को कैसे पता लगेगा कि कोई यूज़र है, कोई हैकर नहीं है। खैर, अभी आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी, मैं आपको इससे एग्जांपल देता हूँ। देखो, हमने यहाँ पर एक ये ऐड न्यू टास्क का ये हमने बनाया, और अब तक हमने इसके अंदर ये देखा था कि यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ आमिश या कोई नेम और लिख देते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कौन सा नेम अवेलेबल नहीं है? ओके, मैं हमज़ा लिख देता हूँ, ठीक है, हमज़ा यहाँ पर नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर करता हूँ हमज़ा और सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा था, ठीक है। अभी हमने जस्ट एक टेम्पलेट बनाया था, ठीक है। अब इसके अंदर अब हम क्या करना चाह रहे हैं? अब हम ये करना चाह रहे हैं कि भाईजान मैं जैसे ही क्लिक करूं तो ये सारा डेटा वहाँ पे शो हो जाए व्यू टास्क के अंदर, ठीक है। अब एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम CSRF टोकन को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। CSRF टोकन के अंदर एक हेडर होता है, एक वैल्यू होती है जो कि हैश होती है, जो कि बताती है कि भाईजान ये एक यूज़र है। हर यूज़र को अपने अपने मिलता है, मतलब कि एक एक ब्राउज़र पे हम ओपन करेंगे तो हर किसी को अपना अपना मिलेगा टोकन, ठीक है। अब वो क्या होता है, अब मेरी बात सुनो, वो हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर फॉर्म के अंदर भी तक कोई मैटर नहीं दिया। यहाँ पे मैं फॉर्म के अंदर दे देता हूँ एक्शन एक्स को बता देता हूँ कि भाई जैसे ही हम इसको सबमिट करें ना, अब आपको पता है ये चीज़ तो आपको आती होगी, ये मैं ऑलरेडी आपको HTML के अंदर बता चुका हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे एक्शन दें तो क्या करे, वो चला जाए हमारा ऐड कर दे टास्क को, ठीक है। यहाँ पे मैं सेम इसके अंदर आया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, और टास्क के अंदर जो ऐड है उसी पर ही चला जाए, मतलब जिस पर पेज पर उसी पर आ जाए, लोड होके उसी पेज पर आ जाए, जब सबमिशन हो जाए तो उसी पेज पर ही है, ठीक है। इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे अगर हमें करना भी हुआ। खैर, इसको यहाँ पे सिंटैक्स को स्पेसिफाई कर लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मेथड भी देंगे। तो मैं पोस्ट के मेथड को यूज़ करता हूँ, यू नो वेल के पोस्ट और गेट का यूज़ होता है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इस मेथड को ना यूज़ करूँ तो गेट होगा, पोस्ट को हम इस वजह से करते हैं ताकि हेडर में उसकी इन्फॉर्मेशन शो ना हो, ठीक है। ये सब कुछ हो गया, वेरी गुड हो गया। अब आपके लिहाज से क्या सीन होगा? आपके लिहाज से ये जिस तरह हम आम HTML में करते हैं, हम सबमिट करेंगे वो उसी पेज पर आ जाएगा, मतलब अभी कोई डेटा नहीं जा रहा, अभी सिर्फ सबमिट हो रहा है। मैं यहाँ पे अगेन हमजा देता हूँ और यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखिएगा, ये देखो हमारे पास प्रॉब्लम आ गई। अब वो इस प्रॉब्लम के अंदर क्या कह रहा है, पहली तो बात कह रहा है CSRF टोकन वेरिफिकेशन फेल्ड, यहाँ पे फेल्ड हो चुकी है, रिक्वेस्ट अबॉर्ट हो चुकी है, वो हमें इजाज़त ही नहीं दे रहा। पाइथन के अंदर ये बहुत अच्छा एक फीचर है अपने डेटा को हाइड करने के लिए, अपने डेटा को मतलब कि किसी हैकर से बचाने के लिए। कहते हैं ना कि बहुत ही ऐसा यूज़र अनऑथेंटिकेट यूज़र आ जाए और वो आपकी एक्सेस करेगा, उससे बचाने के लिए। तो ये CSRF टोकन वो कह रहा है इसको मिडलवेयर को यूज़ करो, इस टोकन को यहाँ पे स्पेसिफाई करो, तो फिर ये होगा। मैं इसको कंट्रोल C करके यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। अब हम CSRF टोकन को अपने इसके अंदर यूज़ करेंगे और यूज़ करके देखते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं इसको CSRF टोकन दे देता हूँ, और यहाँ पर अगर आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊँ कि अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की वेयर इज़ आवर स्टार्ट और यहाँ पर सेटिंग्स डॉट पाई में जाऊँ, और ये देखो मिडलवेयर के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या, ये देखो CSRF मिडलवेयर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सेशन भी है। आज हम सेशंस को भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर, पूरा एक मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे इसने 403 की बैड रिक्वेस्ट जनरेट कर दी है। तो यहाँ पर अब हम जाते हैं, कंट्रोल S से मैंने कर दिया है उसको, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। तो यहाँ पर अच्छा, किन लोगों के अगर यहाँ पर सेटिंग्स में नहीं होगा CSRF टोकन यहाँ पर, तो वो इसे यहाँ पर आके इस लाइन को ऐड कर लें, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैसे होता है, लेकिन समटाइम्स नहीं भी होता, इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में, तो होता है। तो यहाँ पे CSRF टोकन मैंने ऐड कर दिया है, और यहाँ पर मैं गया और इसे एक दफ़ा लोड करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक दफ़ा फिर भी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं मतलब व्यू टास्क में देता हूँ, अभी तक कोई भी हमज़ा नहीं पड़ा हुआ, और यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ हमज़ा को, और जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ,
यू नो वेल के यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं आ रहा। यू कैन सी दैट कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो इसका अब क्या है, अब वो टोकन कहाँ गया जो हमने वैल्यू दी थी। अब आप ये चीज़ एक नोट करना, यहाँ पर हमने कोई मतलब टोकन दिया, कोई टोकन यहाँ पे हमने दिया, बस हमने ये बताया ना कि CSRF टोकन यहाँ पर जनरेट कर दो, लेकिन हमने कोई वैल्यू नहीं दी ना। लेकिन अगर हम इंस्पेक्ट करके यहाँ पर इसके अंदर देखें तो फोरम के अंदर मैं जाऊँ, ये देखो ये वैल्यू इसने अपने आप यहाँ पर दे दी, देख रहे हो। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे मैं हाई लिखा हुआ है और इसको मैं सबमिट करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर फिर एक वैल्यू आ गई। ये वैल्यू मतलब कि आप अगर यहाँ पर अली देंगे तो ये देखो यहाँ पर अगेन कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर आएगी, और ये वैल्यू हर दफ़ा चेंज होगी। पिछली आप देख लो तो मैं भी देख रहा WG था और लास्ट में कुछ और था, तो ये आ रहा था, तो ये चेंज आ रहा है। तो ये है वो टोकन जिससे वो पहचानेगा कि भाई हाँ ये वैलिड यूज़र है, ये यहाँ तक आएगा। हम लॉगिन साइन अप को भी देखेंगे, लेकिन अभी मेन कॉन्सेप्ट हमारा है कि सेशन क्रिएट करना और CSRF टोकन को बनाना। ठीक है, CSRF टोकन के बारे में होप्स आपको समझ आ गया होगा कि भाईजान ये एक टोकन जनरेट करने के लिए यूज़ आता है, बस इसके अलावा आपने कुछ नहीं यूज़ करना। और वो टोकन क्या होता है, देखो यार एक मिसाल लो, छोटी सी मिसाल लो, बगैर टोकन के बगैर टिकट के कभी आप गाड़ी में बैठे हो, आपको जब तक आप टिकट नहीं दोगे वो आपको गाड़ी से नहीं उतरने देगा, या गाड़ी में आप सफ़र करोगे तो आपको टिकट बाय करनी पड़ेगी। ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, जहाँ में सफ़र कर रहे हो, बगैर टिकट के होते हैं, टिकट के आप चलते हो, आपको एक टोकन नंबर मिलता है, आपको एक फ़्लाइट नंबर मिलता है, आपका एक पासपोर्ट होता है। सेम यही चीज़ यहाँ पर है, आपको यहाँ पर एक टोकन नंबर मिला है, उसके बगैर आप डेटा नहीं दे सकते उस टोकन के बगैर। तो ये जैंगो ने बड़ा बिल्ट इन अच्छा काम किया हुआ, जो कि मुझे तो पसंद है भाईजान, कि अच्छा लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी चीज़ क्या है कि नेक्स्ट अब हम ये काम करना चाह रहे हैं कि अब हम कोई न्यू टास्क को ऐड भी करवाना चाह रहे हैं। तो अब हमारा views.py का है, अब हम अपने views.py के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है, अब हम न्यू टास्क को फॉर्म के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसके लिए क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहला काम, अब हम थोड़ा सा मेहनत करने जा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत की तरफ आते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर आया और यहाँ पे ऐसे करते हैं, मैं क्लास बनाता हूँ। ठीक है, जब भी हमने न्यू टास्क को ऐड करना होगा उसकी क्लास बनानी पड़ेगी, और क्लास का मैं यहाँ पे कोई भी नेम देता हूँ, कोई भी बड़ा सारा नेम दे देते हैं। मैं इसको नेम दे देता हूँ न्यू टास्क फोरम। ठीक है, मतलब आपका कोई गिला शिकवा ना रहे कि मैंने फोरम दे दिया, ये वो। मैं चाहता हूँ तो इधर फोरम भी नेम दे सकता है, लेकिन मैंने खुद नहीं दिया ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। कोई भी नाम दे सकते हो क्लास को। यहाँ पर आप आए forums.forum, यहाँ पर मैंने इसको किया, एक सेकेंड। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने forums.forum मैंने ये क्यों किया। इसको यहाँ पर जेंगो की बिल्ट इन यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको हम यूज़ करते हुए जेंगो में से फोरम्स को बुला सकते हैं। जब भी हमने किसी फोरम के अंदर वैल्यू को सबमिट करना होता है तो हम यहाँ से इंपोर्ट करवा लेते होते हैं। तो मैं इसके अंदर फोरम्स को इंपोर्ट करवा लेता हूँ। परफेक्ट, ठीक है। तो ये फोरम्स हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं, और हमने इसी फॉर्म्स में से फोरम को यूज़ कर लिया। तो वो मुझे कह रहा है कि भाईजान बताओ तो सही आखिर करना क्या मैंने उस फोरम के अंदर। ठीक है, आई नो ये अभी बहुत मुश्किल आपको लग रहा है, लेकिन जब अभी थोड़ी देर में जब वर्किंग होगी हमेशा, अच्छा ये नहीं कि ऐसा ही, ये हमेशा हम ऐसे यूज़ करेंगे जब भी हमने कोई फोरम का डाटा सबमिट करवाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसको करवा रहे हैं, टास्क को करवा रहे हैं, सिंपल रहेंगे। और फोरम्स डॉट, मैं फोरम्स को यूज़ कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे फोरम्स डॉट, अब क्या करेंगे, अब हम बताएंगे कि भाईजान हम इंटीजर की फील्ड को यूज़ कर रहे हैं, करैक्टर की फील्ड को यूज़ कर रहे हैं, हम किस फील्ड को यूज़ कर रहे हैं, हमारी इनपुट फील्ड क्या है। भाई हमारी इनपुट, देखो चीज़ों को मुश्किल ना लो यार, अगेन मैं कह रहा हूँ, देखो मैं add.html का पेज कर रहा हूँ, हमारी ये क्या है, इनपुट फील्ड है ना, एक इनपुट ही है ना। ये इनपुट फील्ड किस टाइप की होगी, मैं कहता हूँ भाई करैक्टर टाइप की होगी। मतलब इसके अंदर 4 फील्ड होगी। 4 फील्ड का मतलब ये कि इसके अंदर इंटीजर भी आ सकते हैं, स्ट्रिंग भी आ सकती है, सब कुछ आ सकता है, सिंबल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी एक इंटीजर की भी मिसाल करके दे देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी यार, वीडियो के साथ रहो, सब कुछ क्लियर होगा। तो यहाँ पर अब इसको मैं एक लेबल दे देता हूँ। इसको लेबल देना ये पड़ेगा कि मुझे बताना पड़ेगा ना, अब एक कॉलम नेम होता है, जिस तरह कॉलम नेम होता है, अब वो कॉलम नेम इसको देना पड़ेगा कि भाईजान इसका कॉलम नेम मैं देता हूँ न्यू टास्क होता है। ठीक है, मैंने एक लेबल दे दिया कि भाईजान ये जो भी है ये एक न्यू टास्क ऐड होगा। ठीक है, कोई भी आप लेबल दे सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन ब्रो हेयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि भाईजान अब ऐड रिक्वेस्ट है, अब हम ऐड के अंदर ही सारे पंगे ले रहे हैं ना, अब हम इसके अंदर एक चीज़ को रिटर्न करवा देंगे। और जब चीज़ को रिटर्न करवाते हैं तो यार मुझे बताने की जरूरत नहीं, हम डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी के अंदर क्या करेंगे, कोई एक कीवर्ड देंगे, कोई एक कीवर्ड देंगे, और उस कीवर्ड की एक वैल्यू दे देंगे, और वो कीवर्ड की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताओ, पूरी की पूरी ये क्लास रिटर्न हो जाएगी। ये लो, ये आंखें बंद करके, और ये वैल्यू इसकी डन होगी, Ctrl+S हो गया, कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं थी इसमें। और क्या करेंगे, add.html में जाएंगे और उस वैल्यू को बुला लेंगे। वैल्यू क्या हमारे पास फोरम, ये फोरम पर हम आए और ये फोरम की वैल्यू को यहाँ पे बुला लिया, CSRF टोकन पर आया, और यहाँ पे मैं आया और जिंजा के कॉन्सेप्ट को जब यूज़ किया तो मैं यहाँ पर इसके फोरम को यूज़ कर रहा हूँ, Ctrl+S कर दिया। परफेक्ट, यहाँ तक होप सो किसी को भी कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, खैर अभी हम देखते हैं हमारी यहाँ तक कैसी सिचुएशन चल रही है। ठीक है, बहुत अच्छी सिचुएशन चल रही है। अभी हमारे टास्क वहाँ पे नहीं शो होंगे, क्योंकि अभी तो हमने index.html बताया नहीं कि जो भी हमारा न्यू टास्क आ रहा है वो किधर स्टोर करना है, समझ रहे हो ना। तो अभी टेंशन नहीं लेनी, इतना जल्दबाजी में नहीं जाना, अभी थोड़ा सा समझो।
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है? नेक्स्ट हमारा काम ये है कि अच्छा, नेक्स्ट काम पे जाने से पहले ना मैं ऐसे करता हूँ, आपको ना थोड़ा सा भाई मानना कि लकीर के फ़कीर हो लाइक मी, थोड़ा सा आपको इंटीजर का भी चस्का देता हूँ, 2 वैल्यूज़ कर लेता हूँ। मुझे ना या टू भी ना सच बताऊँ ये फॉर्म ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, मैं सारा कह रहा हूँ कि कोई और चीज़ भी ऐड कर लें, क्यों टेंशन ले रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या आपको दूँ, मैं यहाँ पर आपके लिए काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक काम बनाता हूँ आपके लिए, एक अच्छी सी चीज़ बनाता हूँ, एक प्योरिटी देता हूँ ना, सॉरी प्योरिटी के स्पेलिंग ये कर दे, ये अब ठीक होंगे। ओके, प्योरिटी एक दे देता हूँ, मतलब प्योरिटी के नाम से एक वेरिएबल मैंने बना लिया। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं वही क्या करूँगा, अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा चलते हैं। इंटीजर करेंगे और ये देखो, सॉरी इंटीजर आएंगे, यहाँ पे इंटीजर फील्ड उसको बताएंगे कि भाईजान इंटीजर की फील्ड मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं आपको बताऊँगा। इसके अंदर लेबल में देता हूँ कि भाईजान प्योरिटी सेट कर है। अब ये कंडीशन लगाना सिखा रहा हूँ आपको, फोरम की बेस पे कंडीशन कैसे लगाते हैं, मतलब आपकी कॉन्सेप्ट गो थ्रू होंगे। और ये मैं सारा साथ में इस तरह से करना चाह रहा हूँ ताकि कई लोग ऐसे होते हैं कि यार जिनको टास्क ऐड करवाना है लेकिन प्रायोरिटी सेट नहीं करनी आती, कई लोग ऐसे होते हैं जो कंडीशन लगा लेते हैं सही लेकिन ऐड नहीं हो रहा उनका टास्क। तो मैं ऐसे इन दोनों को कंबाइन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस चीज़ में मत जाना कि यार पहले एक ही समझाई नहीं फिर उस पर आ गया, तो मेरे हिसाब से ये बेटर था। अब इसकी प्रायोरिटी की मिनिमम वैल्यू मैं 1 सेट कर देता हूँ, मैं बताता हूँ ये आपको मैं किस काम के लिए कर रहा हूँ। और मैक्स वैल्यू मैं यहाँ पर इसकी ये सेट कर देता हूँ, और मैक्स वैल्यू मैं यहाँ पर इसकी कर देता हूँ 10। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम सिचुएशन देखते हैं हमारी क्या बन चुकी है। एक दफ़ा इसको लोड करना पड़ेगा, जस्ट वेट फॉर इट। ये हमें यहाँ पे क्या दिखा था, देखा मुझे पता था ये यही दिखाएगा, मुझे पता था। मैं इसको add.html के अंदर जाके पहले तो इस चीज़ को तो ख़त्म कर दूँ ना, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको कमेंट आउट ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर आके मैं अब इसको task.add को लोड करता हूँ और देखते हैं कि ये देखो हमारे पास 2 चीज़ें आ चुकी हैं, परफेक्टली आ चुकी हैं यार। अब देखो, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता हूँ कि क्या हुआ। अब थोड़ा सा मैं आपको वर्किंग बताने जा रहा हूँ, उसकी टेंशन ना लेना। देखो, अब आप कहोगे इसको भी कमेंट कर दिया, उसको कैसे पता लगा ये सब कुछ बना है। देखो, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास बिल्ट इन एक लाइब्रेरी पड़ी हुई है जिसको हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, फॉर्म्स की पड़ी हुई है। आप इसको यूज़ करोगे बहुत खुश रहोगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी आपका, बहुत कुछ सही गुजरेगा। अब देखो, हमने एक न्यू क्लास बनाई, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा सा मैं इसे आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। परफेक्ट, अब सही नज़र आ रहा है। देखो, अब हमने एक न्यू फॉरम बनाया, उस फॉरम के अंदर हमने एक टास्क को ऐड करवाने के लिए फील्ड ली, एक प्रायोरिटी को ऐड करवाने के लिए फील्ड ली। और वो फील्ड कैसे बनी, एक 4 फील्ड हमने ले ली, एक इंटीजर फील्ड ले ली। देखो सेम ऐसा ही हुआ, एक 4 फील्ड होगी और एक इंटीजर फील्ड होगी हमारे पास। ठीक है, इंटीजर फील्ड के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एरर मिल रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनो, इस चीज़ को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कंट्रोल एक्स कर दिया। ठीक है, एक हमें इंटीजर फील्ड मिल गई और एक हमें 4 फील्ड मिल गई। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम जो करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि ठीक है टास्क ऐड हो जाए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि भाई टास्क तब ऐड हो जब ये बंदा वेरीफाइड हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब ये बंदा वेरीफाइड हो, पहली बात। फिर दूसरी चीज़, हम कभी कभार ये कंडीशन चाह रहे हैं कि भाईजान ये तब ऐड हो जब इसकी ईमेल सही हो, या जब इसने ईमेल दी हो, या ये बंदा तब वेरीफाइड हो जब इसकी 18+ एज हो। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे कंडीशन लगाई। मैंने कंडीशन क्या लगाई, मैंने कहा मिनिमम वैल्यू 1 हो। मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक अच्छा काम किया, मतलब मेरे माइंड में रहा आया कि भाईजान अगर मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 10 है ना, मतलब 1 से 10 के दरमियान वैल्यू है, तो फिर ही न्यू टास्क ऐड हो, वरना टास्क ऐड ना हो। अगर आप लोग मुझे कहते हो कि भाईजान मिनिमम वैल्यू 18 हो और मैक्सिमम वैल्यू 100 हो, मतलब 18 साल से 100 साल की उम्र तक ये बंदे टास्क ऐड सकें, 18 साल से कम उम्र के ना करता है, तो ये भी पॉसिबल है। अभी हम 18 और 1 और 10 पर रहते हैं। ठीक है, ताकि मैं आपको हर टाइप का कॉन्सेप्ट समझा दूँ। तो आप समझ गए मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको टास्क भी समझा रहा हूँ और साथ में कंडीशन भी लगाना समझा रहा हूँ टास्क के ऊपर। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, और एक और चीज़ आपको क्या, अब इसको कमेंट क्यों किया था, इसको भाईजान मेरे बच्चों मैंने कमेंट इस तरह से किया था क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, जब हम वहाँ से पूरा का पूरा फॉर्म रिटर्न करवा रहे हैं व्यूज़.py में से, तो हमें 2 फील्ड्स की क्या ज़रूरत। ये देखो पूरा फॉर्म तो आ गया, और ये प्योरिटी और सामने न्यू टास्क लिखा हुआ देख रहे हो ना, ये देखो लेबल जो हमने दिए थे, कॉलम ने मैंने आपको कहा था जब ये बैकएंड पे जाकर स्टोर होंगे ना, तो एज अ न्यू टास्क स्टोर होगा और एक प्योरिटी होगा। तो ये लेबल हमने इस वजह से दिए थे ताकि यहाँ पे पता लग जाए, जिस तरह हम इनपुट फील्ड का लेबल देते हैं तो साथ में लिखा होता है। तो अब हमने आगे क्या काम करना है, अब हमने आगे ये काम करना है, अब हमने जो है हमारा ये व्यूज़.py, इसके अंदर हमने यही काम करना है ना कि हमने कहना है कि भाईजान अगर तो ये कंडीशन वैलिड है तो हमारा टास्क स्टोर कर दो, अगर नहीं है तो ये टास्क हमारा जो है ये स्टोर ना करो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे ऐड में, क्योंकि ऐड वाला फंक्शन है ना, मेन तो हमारा फंक्शन यही है ऐड वाला ही। इसके अंदर मैं जाके क्या करूँगा, इसके अंदर मैं ये करूँगा कि भाईजान सीधी सी बात है, 100 बातों की एक बात है। 100 बातों की एक बात यहाँ पे ये है कि भाईजान मैं यहाँ पर गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता, और यहाँ पे अब एक इफ़ कंडीशन लिखूँगा, जस्ट वेट फॉर इट। ठीक है, यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैं एक इफ़ कंडीशन लिखूँगा। मैं पता क्या कहूँगा,
पहली बात, अगर तो उसका रिक्वेस्ट का जो मेथड है, उसका मेथड जो है रिक्वेस्ट का वो क्या है, जस्ट वेट फॉर इट, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट का मेथड जो है वो क्या है भाईजान, इक्वल टू क्या है, पोस्ट है। अगर तो उसका मेथड पोस्ट है तो फिर ये कंडीशन चले। पहली कंडीशन जो मैं लगा रहा हूँ, इससे पहली कंडीशन पता है कि भाईजान अगर उसके पास CSRF टोकन है तो फिर ही ऐड हो, वरना ना हो, क्योंकि पोस्ट मेथड जो है वो CSRF टोकन को स्पेसिफाई करके आगे काम चलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या सीन है, अब इसके अंदर एक और चीज़, जस्ट वेट फॉर इट, क्या ओपन हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर अब एक और हमने जो लगाया, अब हम ये करेंगे कि एक फॉरम मतलब एक वैल्यू देंगे और इज इक्वल टू क्या कर देंगे, जो हमारे न्यू टास्क हमने जो न्यू फॉरम बनाया ना, उसको रिक्वेस्ट पोस्ट देखेंगे, उसकी रिक्वेस्ट को मतलब हम पोस्ट के थ्रू करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो हम कौन सी भेजना चाह रहे हैं, पोस्ट की भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, ये काम हमने कर लिया, हम उसको बता रहे हैं, अगर यहाँ पे गेट होता तो हम यहाँ पे गेट कर देते। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर करने के बाद, यहाँ पर करने के बाद एक और इफ़ कंडीशन है कि जो कि स्पेसिफाई करेगी कि हमारा फॉर्म वैलिड है कि नहीं है। और वो कैसे पता लगेगा कि मिनिमम वैल्यू 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी, अगर किसी ने 11 दी तो नॉट वैलिड होगा। इसकी भी तो कंडीशन लगानी है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्म करेंगे, फॉर्म इज़ वैलिड, ये सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है। और जिसने मेरी स्टार्टिंग वीडियो नहीं देखी तो उसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंटेशन बताई थी आप लोगों को, हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं भाईजान, हम उससे बाहर नहीं जा रहे, उसी को ही फॉलो कर रहे हैं जो कि इसकी ओरिजिनल है, तो ये करेंगे। अच्छा, अगर तो ये भाईजान वैलिड है, तो वैलिड हो तो क्या करो कि उसका जो है फोरम है, उसका जो डेटा है वो सारा का सारा वो है क्लीन डेटा। मतलब अब इसका बताने का मकसद क्या है, यहाँ पर इसको जो हमने क्लीन डेटा यहाँ पर क्यों दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका भाई डेटा ही क्लीन कर दो। इसका बताने का यहाँ पे मकसद हमें ये था कि जो भी यहाँ पर डेटा आ रहा है वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है, और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बिल्कुल वो क्लीन है, उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो हम कह रहे हैं, मतलब ऑलरेडी वो क्लीन है, मतलब एक फ़िल्टर वाला क्लीन होता है ना, इसको आप वो समझो। ठीक है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको क्या कर दो, इसको टास्क से जो हमने एक बनाए हैं, और टास्क में भी ऊपर यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, उसके अंदर अपेंड कर दो। वो अपेंड मतलब यू नो वेल के हमने अपेंड का क्यों यूज़ करते हैं, अपेंड का हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि यहाँ पर हम उसको वो कर दें, न्यू टास्क को अंदर ऐड करें, और यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, इस टास्क को ऐड कर देंगे जो कि बिल्कुल क्लीन है। ठीक है, इसको यूज़ करने का फ़ायदा पता है क्या होगा, ये मतलब अदर समटाइम्स ऐसा हो जाएगा कि आप अगर सिर्फ कैरेक्टर्स वगैरह दोगे या कोई मसला दोगे तो ये आपको एरर देगा। तो हम इसको पहले बता रहे हैं भाई ये क्लीन डेटा है, ये ऑलरेडी क्लीन है, ये एज अ ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, एज अ डिक्शनरी रिटर्न हो रहा है, जो भी इसके अंदर रिटर्न हो रहा है, तो टेंशन ना लो, हम देख चुके हैं। ठीक है, हम उसको ये बता रहे हैं। और एक आ जाएगा इसके अंदर एल्स पार्ट। अब एल्स पार्ट क्या करेगा, एल्स कहेगा कि भाईजान अगर फॉर्म वैलिड नहीं है तो क्या करो, अगर फॉर्म वैलिड नहीं है तो भाईजान चुप करके क्या कर दो, रिटर्न करवा दो। रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट क्या कर देंगे, फॉर्म कर देंगे, वेट फॉर इट, मैं इसी को ही कर देता हूँ। यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर रिटर्न करा दिया। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ये काम दिया, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। अब मैंने इसको ये काम दिया, एक सेकेंड, ये मुझे कह रहा है कि भाईजान मेरी बाकी चीज़ मालिया तो दे दो, ज़िंदगी की कमाई ओके भाई दे दी, टेंशन भी लेते हो। अच्छा, वो मुझे क्या कह रहा है, अब वो हमने ये काम किया कि हमने कर दिया, रिटर्न कर दिया, रेंडर कर दिया, और टास्क डॉट ऐड HTML में कर दिया, और फॉरम के आगे हम डेटा नहीं ऐड कर रहे हैं, हम फॉरम ही भेज रहे हैं, और जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फॉरम होगा वही उसके पास चला जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कौन से वाला फ़ोरम होगा हमारे पास, कोई मुझे मतलब कि बताना चाहेगा कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कौन से वाला फ़ोरम है, ये वाला फ़ोरम है। ठीक है, जो मतलब कि डायरेक्टली बिल्कुल मतलब कि अभी उसके अंदर डेटा ऐड नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पे वैलिड भी हो चुका है, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो न्यू टास्क है उसको ऐड करवा देंगे। ठीक है, अब मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा इसके अंदर कन्फ्यूज़ हो गए, थोड़ा सा इसके अंदर कन्फ्यूज़ हो गए, यार देखो कोई बात नहीं थी, दो कंडीशन लगी हैं मेन। पहली कंडीशन क्या लगी, पहली कंडीशन लगी भाई अगर पोस्ट है तो फिर ही ये काम हो, वरना ये काम हो के जल्दी करवाओ, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये काम हो, ये काम तब हो जब फॉरम वैलिड है, तो ये टास्क को अपेंड करवाओ, वरना ना करवाओ। देख रहे हो, वरना कहीं पे अपेंड हो रहा है और नहीं हो रहा, वैलिड होगा तो अपेंड होगा, बाकी और टेंशन लेनी, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी 30 मार खान वाली बात नहीं है। कंट्रोल एस किया, यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि कोई यार यहाँ पे शो करवाता है कि नहीं करवाता। सॉरी, यहाँ पे इंस्पेक्ट करना था, और ये इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ मैं, जो कि अभी देखेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, अपने कंसोल के अंदर ही आते हैं, कोई आ रहा नहीं अभी तक। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पे कहता हूँ आमिश, आई नो अभी तक वहाँ पे डेटा स्टोर नहीं होगा, और यहाँ पे मैं दूंगा, अच्छा कौन कह रहा है कि अभी डेटा स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे 5 देता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो ये देखो, ये परफेक्टली यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाएगा। ये देखो, ये क्या कह रहा है, 500 एक्सटर्नल सर्वर एरर, ये मुझे क्या दे रहा है, पोस्ट टास्क ऐड की टास्क एक्सेप्शन इन ऐड व्यूज़। ठीक है, ओके, माय मिस्टेक,
मैं इसके साथ पंगे लेने तो आ गया हूँ। और कह रहा है भाई मुझे कम अज़ कम मेरा कसूर तो बताओ, आखिर क्या कसूर है जो मेरे से इतना हैवी काम ले रहे हो। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैं दे दूँगा इसको, रिटर्न करवा दूँगा यहाँ पर HTTP, क्योंकि जब हम ऐप करवाएंगे तो हमने इसको रिटर्न भी तो करवाना है। तो यहाँ पर मैं इसको करवा दूँगा, जस्ट वेट फॉर इट। हमें HTTP रिस्पॉन्स इसको रिडायरेक्ट करवाना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऐड भी करनी पड़ेगी, व्हाट द हैक। और ये हम ऐड करेंगे, फ्रॉम जेंगो करेंगे। और जेंगो करने के बाद व्हाट्स दिस, जेंगो करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, HTTP रिस्पॉन्स को करेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स को आ गया। और यहाँ पर हम करेंगे रिडायरेक्ट कर देंगे। परफेक्ट परफेक्ट, यहाँ पर ये आ गया सब कुछ। और जेंगो के स्पेलिंग गलत हो गए थे, मैं भी कहूँ मुझे सजेशन क्यों नहीं अभी तक आया उन लोगों का, HTTP रिस्पॉन्स वालों का। ओके, यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर लूँगा, HTTP रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट। और यहाँ पे मुझे अभी सजेशन क्यों नहीं कर रहा, ओके, ओ माई मिस्टेक। तो यहाँ पर हम करेंगे .HTTP, ठीक है। कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो ये HTTP रिस्पॉन्स हमारे यहाँ पे एक्टिव हो चुका होगा और ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, वन मोर चीज़ हमने ऐड करनी है, रिवर्स का फंक्शन ऐड करना है। रिवर्स क्या करेगा भाईजान, हमें बैक ले जाएगा, कहाँ पर ले जाएगा, ये एक और आपको चीज़ मिलेगी, वो जिसका कहते हैं ना हम स्टैक में से पॉप कर दो। ये इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं कि भाईजान रिवर्स कर दो काम को, क्या करो, रिवर्स कर दो। तो यहाँ पे आए और हम टास्क डॉट इंडेक्स को यहाँ पे ये करेंगे। और ये कहेगा भाईजान मुझे ऐड भी तो करवाओ, तो मैं करूँगा फ्रॉम जेंगो और .urls और इम्पोर्ट, ये कर देंगे हम रिवर्स। अच्छा, ये आप लोग ये परेशान हो रहे हो कि भाईजान कैसे यूज़ कर रहे हो, तो देखो ये टेंशन ही लेनी है आपने। अब यहाँ पर आया करो, यहाँ पर आया करो और यहाँ पर करो हाउ वी यूज़ रिवर्स इन जेंगो। तो ये देखो, ये आपको खुद बताएगा, ये देखो ये आपको पूरा का पूरा यार यहाँ पे खुद गाइड करेगा। ये देखो रिवर्स करोगे, रिवर्स व्यू नेम करोगे। और ये देखो ये जेंगो की ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन जिसको मैंने कहा था हम फॉलो करेंगे। देखो जेंगो यूआरएल्स उसने इंपोर्ट करवाया और उसका यूटिलिटी फंक्शन को यूज़ करेगा। ये देखो, ये देखना यार, ज़रा देखना यहाँ पर आप लोग, देखो फ्रॉम जेंगो यूआरएल्स इंपोर्ट रिवर्स। और ये देखो ये रिवर्स को यूज़ करा, किसके अंदर करा, HTTP रिस्पॉन्स के अंदर। तो सेम क्या यही चीज़ नहीं हम यूज़ करें, तो हम इसी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें यार, हम आगे पीछे नहीं जा रहे। देखो सेम वही चीज़ हमने यूज़ किया। तो यहाँ पर ये काम करने के बाद हम आगे टास्क इंडेक्स के अंदर, और एक और काम मैं यहाँ पे करूँगा, मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ, कंट्रोल S कर देता हूँ। तो पहले अब हम काम यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे भाई यहाँ पे अपने टास्क देख लेते हैं कि हमारे टास्क कैसे चल रहे हैं यहाँ पर। और तो क्या गाइस, यहाँ पर हम आ चुके हैं और देखें कोई भी टास्क यहाँ पर नहीं शो हो रहा। और जैसे मैं ऐड न्यू टास्क के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें ऐड वाले पेज पे ले जाएगा, और ऐड वाले पेज पे ले गया और दोबारा व्यू टास्क के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो हमें टास्क वाले पेज पे ले आया। तो यहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाई थी, यहाँ पे मैं आमिश देता हूँ, मैं यहाँ पे एक टास्क आमिश के नाम से करता हूँ और यहाँ पे मैं 5 कर लेता हूँ, ठीक है, चलो 6 कर लेता हूँ, ठीक है। सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद देखिएगा यहाँ पर हमें ये लेके जाएगा यहाँ के ऊपर। ओके, ये हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है कि भाईजान पोस्ट, अगेन वही प्रॉब्लम दिखा रहा है। इसको देख लेते हैं क्या कर रहा है। लाइन नंबर 20 के अंदर इन ऐड एक्सेप्शन आ रही है यूज डॉट ऐड के अंदर, तो मैं इसको देखता हूँ। अभी लाइन नंबर 20 के अंदर हमें क्या आ रही है, मुझे लगा था कि HTTP रिस्पॉन्स की वजह से देगा और मैंने देखा ही नहीं था कि किस चीज़ का है। ओके, तो लाइन नंबर के अंदर हमें ये यहाँ पर क्या एक्सेप्शन दे रहा है। ओके, तो टू बी नेक्स्ट सच बताऊँ तो माई मिस्टेक, देखो हम टास्क के अंदर ऐड करवा रहे हैं, ये हम मतलब कि टास्क के अंदर ऐड नहीं कर रहे हैं, हम टास्क को देख रहे हैं कि भाईजान वो हमें क्या दे रहा है, हम टास्क को नहीं देख रहे। समझ रहे हो ना, हम यहाँ पर, ये मेरी मिस्टेक है। अगेन मैं आपको कहता हूँ, हम देखो टास्क के अंदर डेटा ले रहे हैं, टास्क के अंदर नहीं डेटा ले रहे, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर टास्क के अंदर अपेंड करवा रहे हैं टास्क को, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया। ये देखो ये जितने भी टास्क थे उसकी एक अलग रे बनी थी और एक टास्क लिया था, तो मैं यहाँ पे पता क्या कर रहा था, मैं टास्क को रिटर्न कर रहा था और कहता था भाईजान कोई वैल्यू अंदर है ही नहीं, तो मैं कैसे चलाऊँ। ये देखो वो यहाँ पे यही कह रहा था कि इंटरनेट सर्वर एरर के कोई व्यूज़ ऐड करोगे तो ये होगा। खैर व्हाट्सएवर, अब हम यहाँ पे जाते हैं और अगेन इसको रन करते हैं और अगेन मैं इसको रिलोड ही कर लेता हूँ एक दफ़ा। मुझे पता है ये छोटे छोटे इशूज़ है ना बार बार आते हैं, क्योंकि अभी हम इतने प्रोफेशनल वर्क पर नहीं गए ना, तब आपको बताऊँगा। खैर यहाँ पे 5 आया और मैं इसे सबमिट करता हूँ। 5 मैंने इस वजह से दिया क्योंकि वो है, और देखते हैं ये हमारी सबमिशन हुई है। वेरी गुड यार, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया, मज़ा आ गया मेरे बच्चों मज़ा आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आया और मैं न्यू टास्क के अंदर गया, मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आया अली दिया और मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो -1 नहीं सच लेगा ये, हाँ चलो अगर मैं इसको 0 देता हूँ तो सबमिट करेगा ये। मस्ट ग्रेटर दैन 10, यही कंडीशन सिखा रहा था आपको। 11 लेगा, मस्ट ग्रेटर दैन 10, यही कंडीशन सिखा रहा था। 10 सबमिट करना चाहिए कि नहीं। अब दिखाओ, मुझे बताओ वहाँ पे अली आ गया होगा या नहीं आया होगा, जल्दी कमेंट करो। आ गया यार, ये इस तरह डेटा कर दे। लेकिन
बड़ी मज़े की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत मज़े की प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को सर खपाने वाली प्रॉब्लम आ रही है, आपको लोगों का ऐसा सर खपाएगी कि ना मज़ा आ जाएगा, वो मुझे देख कर ना मतलब खुशी हो जाएगी। कंट्रोल सी करता हूँ मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ, अपना एक सेकंड क्रोम यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, गूगल क्रोम पे क्लिक किया। अब ये मज़े की चीज़ देखना, ये आप लोगों को मैं सर खपाता। आप लोगों को अब तक इतना तो पता है ना कि ब्राउज़र कुकीज़ को यूज़ करता है ना, कुकीज़ की वजह से ही सेशन क्रिएट होते हैं, और सेशन क्रिएट होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसके ऑथेंटिकेशन को देते हैं कि सेशन टोकन होता है वो कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाता है। ये चीज़ें तो आप लोगों को पता होंगी, अगर नहीं भी पता तो पता लग ही ना कि ऐसे काम होता है। कुकीज़ क्रिएट होती हैं। कभी कभार आपने नोट किया होगा कि आप जब ब्राउज़र पे जाते हो, वेबसाइट ओपन करते हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको खुद सजेशन में दिखा रहा था कि वेबसाइट देख लो, या उस वेबसाइट पे आप दोबारा जाते हो तो आपको वही सब कुछ दिखा रहा था जो आपने पहले काम वहाँ पे पंगे लिए होते हैं, वो कुकीज़ की वजह से हो रहे होते हैं। अच्छा देखो, वो यूआरएल कॉपी करके मैंने सेम इधर पेस्ट किया। अब मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ पर मेरी चीज़ यहाँ पे देखना, चीज़ आया और यहाँ पे मैंने व्यू टास्क के ऊपर क्लिक किया। यार यहाँ पे तो मैंने ऐड किया नहीं था। आमिश और अली कहाँ से है, मुझे इस चीज़ का जवाब दो आप लोग। मुझे आप लोगों के मुंह से जवाब सुनना है, ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हो ना मेरी आंखें बंद करके, मुझे जवाब दो। यहाँ पर ये आमिश और अली कहाँ से, हमने तो ऐड किया नहीं। हमने तो आमिश और अली इस ब्राउज़र पे ऐड किया था, वेरी इज़ सेकंड ब्राउज़र। हमने तो इस ब्राउज़र पे ऐड किया था, ये वाला, ये जो ये मेरे अकाउंट से लॉगिन है। इस अकाउंट से तो जो लॉगिन है इस पर तो हमने किया ही नहीं। ये सब कुछ हो रहा है आपकी कुकीज़ ना यूज़ करने का अंजाम। आधा काम तो आपने कर लिया, CSRF टोकन को यूज़ कर लिया, लेकिन बाकी काम आपका कौन करेगा, बाप करेगा आके, सीधी सी बात है। हाँ, वो कौन करेगा उसको यूज़ करने के लिए। अब उसके लिए हम ला रहे हैं कॉन्सेप्ट्स बाई सेशंस का। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेशंस, कि सेशंस कैसे क्रिएट होते हैं। अब सेशंस को यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेशंस को जब हमने क्रिएट करना होता है ना मेरे बच्चों, तो यहाँ पर मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, अब यहाँ पर जाएंगे हम इंडेक्स के अंदर, यहाँ पर ये जो इंडेक्स का काम है ना, अब हम इसको छेड़ेंगे, ठीक है, इस फंक्शन को। अब इसके अंदर आए, अब हम इसके अंदर एक कंडीशन लगाएंगे। मैंने आपको सेटिंग से पहले दिखा दिया ना कि वहाँ पे होते हैं, तो मुझे बार बार दिखाने के नहीं है। अब कंडीशन यहाँ पे होगी कि भाईजान ये जो टास्क हैं ना, ये जो हमने ऊपर टास्क लिए हैं, ठीक है, नोट इन, अगेन सुनना, नोट इन रिक्वेस्ट सेशन। जिस बंदे ने रिक्वेस्ट की है, पोस्ट की रिक्वेस्ट की है, अगर उसके सेशन में नहीं है, अगर उसके सेशन में नहीं है, तो आप क्या करो, आप जो उसका रिक्वेस्ट सेशन है वो खाली रहे, उसको रिटर्न करा दो उसकी टास्क को। समझ रहे हो, मतलब कि जिस बंदे ने काम किया ही नहीं है आप उसको क्यों दिखा रहे हो, मतलब कि हैकर आता है उसको हम क्यों दिखाएं कि आपकी बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। ठीक है ना, यहाँ पे समझ लो बैंक अकाउंट अमाउंट है, टास्क की जगह अमाउंट समझ लो, हम उसको अमाउंट क्यों दिखाएं, तो हम तो उसको एम्प्टी दिखाएंगे कि भाईजान कोई नहीं है, आप अपने सेशन से आओ फिर काम होगा, ये काम कर दो आप। ठीक है, यहाँ तक ये काम हो गया। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है, इसके बाद आपने जाना है अपने इंडेक्स वाले पेज में। किस वाले पेज में जाना है, इंडेक्स वाले पेज में, वेर इज़ आवर index.html। index.html में जाने के बाद आपने सेशन क्रिएट करें, कुकीज़ को यूज़ कर रहे हैं टू बी नेस्ट। ठीक है, तो मैं अभी आपको कुकीज़ दिखाऊंगा कि ये कैसे यूज़ होती हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। इस ब्राउज़र को ना मैं ये करके इसको भी यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ ताकि हम सारा कुछ शुरू से करें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया और इस इंडेक्स के अंदर आया। अब इस इंडेक्स के अंदर हमने पहले क्या लिखा था, 4 टास्क इन टास्क, नहीं, इस दफ़ा हम पता करेंगे सेशन टास्क करेंगे कि उस सेशन के टास्क के अंदर कितने टास्क पड़े तब तक चले। समझ रहे हो, अब हम टास्क को नहीं देखेंगे, अब हम उसके सेशन के टास्क को देखेंगे। और ये सेशन कहाँ से आ रहा है, बार बार मैं सेशन 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 टैं 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 करके बोली जा रहा हूँ और आप लोग मेरी सुनी जा रहे हो बहस को। ये सेशन यहाँ से आ रहा है, ये रहा, ये ऑलरेडी दिया हुआ है सेशंस के नाम से, ये देखो, इसलिए मैं बार बार सेशन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे सेशन दिया हुआ था, यहाँ पे CSRF दिया हुआ था, इस वजह से हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ना भी दिया हो तो आप इस लाइन को ऐड कर लेना जो मैंने आपको भी दिखाई है सेशन वाली। ठीक है, अब सेशन डॉट टास्क को यहाँ पर हम ले रहे हैं और यहाँ पर टास्क दिखाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, उसको मतलब कि एम्प्टी करेगा सेशन को। अगर वो एम्प्टी है, मतलब कहने का मतलब कि अगर सेक्शन हमारा एम्प्टी है तो उसको क्या शो करवाना है, अगर सेक्शन हमारा एम्प्टी है, 4 तो ये लग गया, एंड 4 चल रहा है, और जब तक वो एम्प्टी है तब तक आपने उसको क्या शो करवाना है, आपने उसको ये शो करवाना है, जस्ट वेट फॉर इट, Ctrl+C Ctrl+V। और यार ये सिंटैक्स का काफ़ी ख्याल रखा करो, जिंजा का मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, ये ऑटोमेटिकली सेट नहीं करता। और यहाँ पे आपने उसको दिखा देना, भाईजान घर चला जा, तेरे लिए कोई ऐसा काम नहीं है, नो टास्क। ठीक है, और एंड 4 हो गया, Ctrl+S हो गया, यहाँ पे परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा क्या सीन था, यहाँ पर हमारा ये सीन था कि जस्ट वेट फॉर इट, हमने अपना add.html के अंदर ये काम कर दिया था कि हमारे टास्क हो चुके हैं, रिक्वेस्ट सॉरी हमारे, हमने इसमें देख लिया था कि किधर हो गए, रिक्वेस्ट हो चुका है, सेशन हो चुका है, टास्क हो चुका है,
प्लस हो चुका है, और प्लस तो हमने नहीं अभी तक किया। तो अब हम इसके अंदर क्या देखेंगे यार, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हाँ हाँ ये चीज़ मुझे नज़र आ गई। अब हम देखो यहाँ पे भी तो टास्क को चेंज करेंगे ना। अब हम यहाँ पे कौन से टास्क को ऐड करवाएंगे, सॉरी जो हम ऐड कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, इस काम को भी तो चेंज करेंगे ना। इसके अंदर तो हम ऑटोमेटिकली वो टास्क के अंदर एक ही टास्क के अंदर कर रहे थे, इस दफ़ा अब हम पता क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो रिक्वेस्ट डॉट सेशन है ना, ये देखो जो हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट सेशन है, लाइक अगेन समझना हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट सेशन है ना, इसके टास्क के अंदर ये देखो, इसके टास्क के अंदर मैं गया और मैं यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर मैं आया, इसको मैं करूँगा ये, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट सेशंस के अंदर जो टास्क हैं इसके अंदर जो आपने न्यू ऐड करना है, इंक्रीमेंट करना है, वो आपने करना है टास्क को किसके अंदर करना है। आप मेरी बात नहीं समझे, पहले हम टास्क डॉट अपेंड कर रहे थे, अगर मैं कंट्रोल जी करके दिखाऊं तो हम अपेंड कर रहे थे टास्क के अंदर टास्क को। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अब भी हम क्या कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं। अब हमने अपेंड क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले तो हम डायरेक्टली लिस्ट के अंदर कर रहे हैं, अब हम रिक्वेस्ट डॉट सेशन के अंदर कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं इसको इंक्रीमेंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी एक वे है करने का। कंट्रोल एस करूँगा तो हमने सेशन क्रिएट कर लिया है। अब हमने सेशन कैसे क्रिएट किया, मैं आपको ना अगेन छोटी सी कहानी एक सुनाता हूँ बच्चों वाली। देखो मेरा बच्चा, जब हमने सेशन क्रिएट किया ना, हमने सेशन क्रिएट करने के लिए क्या काम किया, हमने ये किया कि भाईजान जो हम सिंपल एक लिस्ट को यूज़ कर रहे थे ना, हमने उसकी जगह रिक्वेस्ट डॉट सेशन का कीवर्ड यूज़ किया। रिक्वेस्ट डॉट सेशन का वर्ड क्या है, रिक्वेस्ट हमारे पास कौन सी, ये देखो जो हम पोस्ट के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे थे, कहाँ गई हमारी रिक्वेस्ट, अभी तो बता रहा था, हाँ ये देखो रिक्वेस्ट डॉट मैटर। जब भी हम किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, तो हमारी एक रिक्वेस्ट जाती है जिसके बरक्स हमें एक रिस्पॉन्स मिलता है, ये बात तो आप लोगों को पता है। हमने सेशन का यूज़ किया, अब उसके अंदर हम टास्क को ऐड करवाएं, हर सेशन का अपना टास्क होगा, और वो कैसे उसको पता लगेगा, उसको पता लगेगा CSRF टोकन के थ्रू। मैंने आपको कहा था ना आधा काम हमने पहले कर लिया और आधा काम ये पूरी वीडियो इसी वजह से मैंने एक ही बनाई है, और ये मुझे पता लंबी हो गई है। अच्छा अब ये काम हमने कर लिया, अब इस काम का फ़ायदा देखिएगा, सारा कुछ रिलोड किया, मतलब कि डन, ओके। तो ये रिलोड हो चुका है, अपने हम व्यू टास्क को देखेंगे और यहाँ पे ज़रा देखिएगा टास्क को। तो ये हमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दे रहा है, ये हमें कह रहा है कि भाईजान नो सच टेबल जैंगो सेक्शन, ओके। तो मैं यहाँ पर समझ गया। तो ये पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाईजान कि यहाँ पर कहाँ गया, हमने कहाँ इंडेक्स का लिखा था, ओके ये इंडेक्स का लिखा था नो सच टेबल। ओ भाईजान ओके, मैं भी तो आपको बोल रहा था कि हम यहाँ पे अब टास्क नहीं, अब हम रिक्वेस्ट देंगे। तो ओके इसको मैं इसमें रैप अप करता हूँ और इसको इसमें भी रैप अप कर दिया, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट और सेशन, जहाँ पर भी हम टास्क को यूज़ कर रहे थे ना, अब हम उसके साथ सेशंस को क्रिएट करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना, ये मेरी मिस्टेक थी। तो ये सब काम हम करने के बाद एक और काम करेंगे कि भाई मैं इसे भी क्लोज़ कर देता हूँ, इसे भी क्लोज़ कर देता हूँ, और यहाँ पर ना हमने इसे माइग्रेट भी करवाना है। तो इसे माइग्रेट करवाते हैं, माइग्रेट मतलब कि ये होता है कि हम सेशन टेबल को माइग्रेट करवा देते हैं कि भाई जान एक सेशन टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दो इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और मैं इस प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे क्लोज़ करना पसंद करूँगा, क्योंकि हम सब कुछ यहाँ पर अगेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पाइथन, क्या कर रहे हैं, उसको माइग्रेट करवा रहे हैं, तो यहाँ पर मैनेज डॉट पाई, और यहाँ पे क्या कर देंगे, माइग्रेट, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे ही माइग्रेट लिखूँगा तो एंटर प्रेस कर देंगे, ओके। तो ये मुझे क्या कह रहा है, कह रहा है भाईजान आपने इसमें लिखा, ये हमेशा से मेरी मिस्टेक है, आप लोग भी कह रहे होगे कि क्या सर आपको पता ही नहीं लगता। तो अब मैनेज करते हैं इसको, किस में करना है, हो जाओ जल्दी से, इट टेक सम टाइम, इतना भी नहीं, डिपेंड अपॉन योर नेट स्पीड। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है। तो ओके मेरा तो हो भी गया, वाह वेरी गुड वेरी गुड, होने दो होने दो होने दो, हो जाओ, हो गया, वेरी गुड यार वेरी गुड। अब करूँगा पाइथन मैनेज और पाई रन सर्वर, ये तो अब करना ही पड़ना है। अब इसको रन करने में कितना टाइम लगेगा। वैसे ये चीज़ आप लोग देख रहे हो कि लाइक कितनी मज़े की चीज़ हो रही है यार, ये देखो ये सारे सेशंस खुद ब खुद क्रिएट कर रहे हैं यार, ये बात है। वैसे पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में भी, जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ है यार, आप लोग ना ये भी देखो, मतलब कि ये वीडियो स्टार्ट कर दो, आप लोग देखना, ये लर्न मंस्ट बहुत अच्छी वीडियोस बनी है, ये टू बी नेक्स्ट। खैर देखते हैं हमारा पाइथन का काम हुआ कि नहीं, जल्दी से हो जाए, पता नहीं क्यों टाइम लगा रहा है। ओके तो ये भी काम हो गया, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे अपने टास्क के अंदर, क्योंकि हमने इसको टास्क दिया, और ये देखो मैं यहाँ पे टास्क के अंदर गया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल है भाईजान। यहाँ पर नो टास्क अवेलेबल है अभी, क्योंकि नो टास्क है, नया सेशन क्रिएट हुआ है, नया CSRF टोकन आया है, न्यू रिलोड हुआ है, सब कुछ न्यू हुआ है, तो अभी तो ये नो टास्क ही होगा। खैर हम यहाँ पर आए हैं, मैं यहाँ पर एक आमिश देता हूँ, और प्योरिटी भी 1 सेट कर देता हूँ, और सबमिट कर देता हूँ। प्योरिटी को आप वहाँ से ख़त्म भी करोगे तो हो जाएगा,
तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है, ये कह रहा है लिस्ट फॉर यूनिरी ऑपरेटर प्लस क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, क्यों एरर आ रहे हैं इतने ज़्यादा, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। खैर दिमाग तो कोडिंग में ख़राब होता ही होता है। किधर गया मैंने किधर प्लस किया था, ओह यार माय मिस्टेक। देखा ये अभी इतने छोटे से एरर को भी देखना पड़ेगा, पहले प्लस होता है, पहले हमेशा प्लस लगता था यूनिटी में और फिर इक्वल का साइन लगता है। चलो अब ये रिलोड हो जाए अगेन, तो यहाँ पर जाकर अब हम इसे अगेन रिलोड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं भाईजान, हो जाओ अब तो ठीक हो जाएगा। हाँ यहाँ पे नो टास्क आया, यहाँ पर मैं जल्दी से गया, यहाँ पे मैंने आमिश दिया और यहाँ पे 1 2 जो भी देना था दिया और सबमिट किया। अगेन मुझे नो टास्क कह रहा है, व्हाट द हेक, ये मुझे क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं अली देता हूँ, ये मुझे क्या कह रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई। ओके अगेन मुझे नो टास्क कह रहा है, ठीक है इसका देखते हैं हम, इसको इसमें इंस्पेक्ट करते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ पर यहाँ कंसोल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये कोई ना कोई भाई लॉजिकल मिस्टेक होगी मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं, कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे देखने के लिए बैठे। अच्छा है जितने एरर आएंगे उतना हमारा काम अच्छा होगा। ठीक है यहाँ पे नो टास्क आ रहा है, तो देखते हैं क्या एरर हमें दिखा रहा है यहाँ पर। तो इसमें प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। सब कुछ तो सही हो रहा है, ये रिक्वेस्ट जा रही है, टास्क के अंदर जा रही है, टास्क के अंदर ये टास्क लिस्ट बनाई हुई है हमने, यहाँ पर जाने। अच्छा जब भी कोई ऐसा लॉजिकल एरर आता है टोबिनस बहुत गुस्सा आता है। देखो यहाँ पे कंसोल के अंदर कोई एरर शो नहीं करवा रहा और इसने सही मीडिया मेड काम कर दिया। खैर अपना index.html देखते हैं, यहाँ पर 4 टास्क इन सेशन टास्क, ये क्या है, एक सेकेंड जस्ट वेट फॉर इट। यहाँ से हम सेशन टास्क ले रहे हैं, ओहो माय मिस्टेक, इधर हमने सेशन टास्क नहीं करना, ये मैंने फिर लास्ट वीडियो अपनी अभी ये वीडियो के अंदर पीछे आपको करवा दिया, सॉरी। यहाँ पे हम टास्क को लेंगे, देखो सेशन टास्क तो अपना इधर काम ख़त्म कर रहा है, इधर सेशन में ले रहा है, तो ऐड किधर करवा रहा है, ऐड करवा रहा है टास्क के अंदर। तो हम यहाँ से रिटर्न क्या करवाना है, टास्क को रिटर्न करवाना है। तो उससे क्या पता सेशन टू टास्क है, अगर हम इसको यहाँ पे ये रिटर्न करवाएं, मतलब ऐसे रिटर्न करवाते तो फिर ही हम उसको देते ना। तो ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ पर हमने इसको टास्क देना था। खैर इसे जाके मैं रिलोड करता हूँ एंड दुआ करिएगा कि हो जाए भाईजान। खैर यहाँ पर जाके मैं इसे रिलोड करता हूँ, तो ओके ये रिलोड होने के बाद अभी भी नो टास्क दिखा रहा है, तो परफेक्ट गुड। अब हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड टास्क करके देखते हैं। यहाँ पे मैं गया, मैं यहाँ पे आमिश करता हूँ, प्रायोरिटी 4 दे देता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे आमिश को आ जाना चाहिए अब, क्योंकि हमने टास्क को करवाया है। ठीक है ओके वेरी गुड, ये हमारे टास्क हो चुका है। तो सक्सेसफुली यार हमारा ये काम तो यहाँ पे हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कोई और भी करता हूँ, यहाँ पे ऐसे करते हैं, अली को भी पकड़ लेते हैं और प्रायोरिटी में अगेन सैम दे देता हूँ। और यहाँ पे पहले हमारा आमिश है, अली भी होना चाहिए। ठीक है देखते हैं, वेरी गुड। अच्छा पहले हमने एक काम किया था कि पहले हम ऐसा काम कर रहे थे कि हम रिलोड कर रहे थे वो उड़ जाता था। अब रिलोड करके देखते हैं तो ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। परफेक्ट हो गया। पहले हम एक और काम भी कर रहे थे, Ctrl+C कर रहे थे और हम कह रहे थे कि कोई और बंदा हमारा ओपन करे तो उसको ये टास्क शो ना करो, क्योंकि सेशन तो हर किसी का अपना अपना होता है। तो ये देखो यहाँ पे इसने हमें नो टास्क शो करवाया। पहले हम क्या करते थे, पहले हमें ये टास्क शो करवा रहे थे, क्योंकि इसकी पता है क्या, इसकी कुकीज़ अलग हैं। देखो इसकी कुकीज़ यहाँ पर चेंज है। अगर मैं यहाँ पे इसको अभी डन करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसकी कुकीज़ को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, अब हम क्या सेशंस का कुकीज़ के साथ प्ले कर रहे हैं ना, तो मैं इसकी कुकीज़ को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे डन कर देता हूँ और इससे रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा नो टास्क आ जाएगा। ये है मज़ा सेशन के साथ प्ले करने का। ऐसे हम सेशंस को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ऐड टास्क पर क्लिक करूँगा तो देखिएगा कि मैं यहाँ पर आया और नो टास्क का भी, तो मैं लिस्ट कोई भी ऐसे ऐड किया और 4 दिया और यहाँ पे प्रायोरिटी सबमिट कर दिया। और इसको यहाँ पे देखते हैं कि ये देखो ये लिस्ट आ गया, मतलब कि सेशन के साथ प्ले करेंगे। और इधर देखो, इधर मैं ऐड न्यू टास्क करूँगा और यहाँ पे मैं आमिश को ऐड करता हूँ, तो देखिएगा चेंज आएगा सब कुछ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ हाय हाउ आर यू, मतलब कोई भी चीज़ ऐड करनी है। ठीक है ये आ गया। और यहाँ पर जब काम हो जाए ना तो प्ले करने का बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखिएगा वो हमें लिस्ट नहीं शो करवाएगा, हाउ आर यू करवाएगा। चाहे मैं इसको यहाँ पे रिलोड करूँ हाउ आर यू शो करवाएगा और यहाँ पर भी रिलोड कर लूँ तो लिस्ट करवाएगा। ये देखो यहाँ पर रिलोड हो चुका होगा, ये देखो हाउ आर यू शो करवा रहा है और यहाँ पर लिस्ट ही शो करवा रहा है। ये देखो रिलोड हो चुका है। तो ये था सेशंस के साथ प्ले करने का तरीका कि देखो एक ही पीसी के अंदर बैठे हैं लेकिन दो ब्राउज़र भी सेम है, अलग अलग टैब्स ओपन किए हुए हैं, अलग अलग क्रोम ओपन किए हुए हैं हमने अलग अलग आईडीज़ पे, तो सेशंस भी अलग अलग क्रिएट हो रहे हैं, न्यू आईडीज़ बन रही हैं। तो ये सारा काम था सेशंस के साथ प्ले करने का।
तो ओके गाइज, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बताइएगा कि आपको एक वीडियो कैसे लगी, और ये प्रॉपर गाइड थी भाईजान, आप कैसे CSRF टोकन से जनरेट करवाने से सेशंस के क्रिएटर तक एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं और कैसे अपना डेटा को ऐड करवा सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने इस वीडियो के अंदर सीखा। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।